Hi guys, welcome to my channel MHK Classes. And today in this session, we will first talk about the question we discussed in the last session. And हम लोग वाला क्वेश्चन देखेंगे जो हम लोग ने लास्ट सेशन में आप लोग को होमवर्क दिया था. उसके बाद इस सेशन में हम लोग देखेंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में. यानी क्लॉक के ऐसे क्वेश्चंस जो जिसमें पूछा जाता है, एक टाइम दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि बताओ इस टाइम की अगर हम मिरर इमेज देखें, इस क्लॉक को अगर हम मिरर इमेज देखें इस क्लॉक की, तो उस मिरर इमेज में टाइम क्या हो रहा होगा. तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है. और एक वाटर इमेज का आता है कि अगर हमने एक क्लॉक को रख दिया है, ठीक है, इस तरीके से कि उसकी जो परछाई है उसकी क्या, जो उसकी इमेज है जो उसकी बन रही है पानी में, तो उसमें जो क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है कि बताओ कि पानी में उस क्या बज रहा होगा, क्या टाइम हो रहा होगा क्लॉक में. तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं, सिर्फ हम लोग एक या दो तरीका देखेंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज में करने का. और उसी से हम लोग के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे. और उससे पहले हम लोग पहले ये क्वेश्चंस देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग ने लास्ट सेशन में होमवर्क दिया था. तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज. तो जो क्वेश्चन था वो आप सबके पास होगा. मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ और आपकी स्क्रीन पे फिर से क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाता हूँ. और क्वेश्चन रहा ये. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स एंड वाज सेट राइट एट 8 am. व्हाट टाइम विल इट शो एट 10 pm ऑन द सेम डे. यानी कह रहा है कि एक जो वॉच है वो 5 सेकेंड गेन हो जाती है, यानी 5 सेकेंड से तेज हो जाती है हर 3 मिनट में. और उसके बाद कह रहे हैं वो सेट राइट एट 8 am, और हमने उसको क्या किया, सुबह 8 बजे इसको एकदम करेक्टली सेट किया. तो व्हाट टाइम विल इट शो एट 10 pm ऑन द सेम डे. तो कह रहा है कि उसी दिन 10 बजे रात में क्लॉक क्या टाइम शो करेगी. ठीक है, तो ये पूछा गया है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं. ठीक, क्या किया गया, हमने क्या किया 8 बजे सुबह. ठीक, थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट कर दे रहे हैं ताकि क्लियरली समझ में आए आप लोग को. तो हमने क्या बात की कि जो 8 बजे सुबह, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 10 बजे रात में. ठीक, तो हमने सुबह 8 बजे उस घड़ी को सेट किया और ये पाया कि जो 5 सेकंड क्या होता है, 5 सेकंड गेन कर लेता है. 5 सेकंड घड़ी तेज हो जाती है हर हर किसमें, 3 मिनट में. ठीक, हर 3 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है. तो अब कह रहा है कि बताओ कि उसी दिन रात में 10 बजे क्या टाइम शो करेगी घड़ी. ठीक, अब हमें ये तो पता है कि 10 बजे, अब हमें ये पता है कि 5 सेकंड, हर 3 मिनट में 5 सेकंड क्या हो रहा है, तेज हो रही है घड़ी. तो हमें अगर हम ये निकाल लें कि 8 से 10 बजे के बीच में कितने घंटे का समय है, ठीक, और उसको मिनट में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, यूनिटी मेथड लगा के आसानी से निकाल सकते हैं. तो हम यही करके फाइंड कर सकते हैं कि क्या टाइम हुआ होगा. तो चलिए हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन. तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि 5 सेकंड में 3 मिनट बढ़ती है. तो यहां से यहां तक की कितने घंटे का डिफरेंस है. यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 तक 12 घंटे हो गए, और उसके बाद 8 से 9 10 2 घंटे और बढ़ाए, तो यानी कितने हुए यहाँ पे, 14 घंटे. ठीक, तो यहां से यहां तक घड़ी कितना चली, 14 घंटे चल ली. और हर 5 सेकेंड, हर हर 3 मिनट में क्या होता है, 5 सेकेंड तेज हो जाती है. तो अगर हर 3 मिनट में 5 सेकेंड तेज हो जाती है, तो ये कितना है, 14 घंटे. तो 14 घंटे में कितने मिनट तेज होगी, ये कितने सेकंड तेज होगी, हम ये देख लें. तो 14 घंटे को हम मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो गया क्या, 14 घंटे में जितने मिनट हुए हमने उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया. तो अगर 3 मिनट में घड़ी 5 सेकंड बढ़ती है, तो 14 इंटू 60 मिनट में कितना बढ़ेगी. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 60 इंटू 5, और अपॉन में क्या होगा, ये 3 आ जाएगा. ठीक, तो यहाँ से हम अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 टाइम्स ये चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1400 सेकेंड्स. ठीक, 1400 सेकेंड्स आएगा. 1400 सेकेंड हो गया. अब यहाँ पे जो देखेंगे हम कि 1400 सेकेंड, यहाँ पे इसका मतलब क्या, 1400 सेकेंड घड़ी तेज हो चुकी होगी. अब 1400 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 1400 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1400 सेकेंड को 60 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कट जाएगा. ठीक, तो इसको अगर हम मिक्स्ड में करेंगे तो कितना आएगा, 23 सही 1/3.
ठीक, तो इतना मिनट क्या होगा, इतना मिनट फास्ट हो जाएगी क्लॉक। ठीक, और इतना मिनट फास्ट हो जाएगी तो यानी कितना हो जाएगी, 23 मिनट। 23 मिनट और 1/3 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1/3 मिनट का मतलब हुआ, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें तो कितना हुआ, 20 सेकेंड्स। 3 मिनट 20 सेकेंड्स हुआ ना, तो इसका मतलब 23 मिनट 20 सेकेंड्स। 23 मिनट, यहीं पे लिखे दे रहे, 23 मिनट 20 सेकेंड्स फास्ट हो जाएगी। यानी अब पूछा क्या है कि 10 बजे घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा, तो 10 बजे घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा, जिस वक्त 10 बजना चाहिए था और क्या हुआ, 5-5 सेकंड करके घड़ी तेज होती गई, तो उसमें एक्चुअल टाइम क्या रहा होगा, वहां पे जो फास्ट क्लॉक चल रही होगी उसमें जो टाइम हो रहा होगा वो 10 बज के 23 मिनट और 20 सेकेंड्स, यानी इतना बज रहा होगा, यानी इतने पीएम टाइम हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों अब हम लोग ने इसका सॉल्यूशन देख लिया, अब हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग का वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में। पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो मिरर इमेज के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट वाटर इमेज। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं, इसको रब करते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे सबसे पहले वाटर इमेज के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग कर लेते हैं, वाटर इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉक में जो पढ़ेंगे वो इमेज पढ़ेंगे, इमेज के बारे में। ठीक, और इमेज दो तरह की होती है। ठीक, और एक हो गई क्या, एक हो गई मिरर इमेज, एक हो गई मिरर इमेज और एक हो गई वाटर इमेज। ठीक, अब हम देखेंगे यहीं पे सबसे पहले जो बात करेंगे हम यहाँ पे मिरर इमेज के बारे में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कॉन्सेप्ट तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा कि अगर हम क्लॉक को ऑब्जर्व करें, ठीक है, एक मिरर के सामने रखकर। ठीक है, अगर हम क्या करें कि एक मिरर के सामने एक क्लॉक को रख देते हैं तो हम उसमें ये क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे जो क्लॉक का टॉप और जो बॉटम होता है, ठीक है, वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, और ये बात आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर देखें रख के मिरर के सामने। और हम उसमें ऑब्जर्व एक चीज और ये करेंगे कि जो लेफ्ट है, हमारी जो क्लॉक का जो लेफ्ट है वो मिरर में क्या दिखाई देगा, राइट एंड दिखाई देगा, और जो हमारा राइट एंड है क्लॉक का वो मिरर में क्या दिखाई देगा, लेफ्ट दिखाई देगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला कि जो टॉप और बॉटम है वो सेम रहता है, और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे अब हर बार क्लॉक बना के तो ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो हम हर बार क्लॉक बनाए ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग बस एक मेथड देखेंगे, अगर कोई भी टाइम दिया होगा तो हम उसके लिए एक मेथड देखेंगे कि करना क्या है, और उसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग, अब मैं वो आपको यहाँ पे समझाऊंगा नहीं कि टॉप और बॉटम यहाँ पे मिरर का बना के लेफ्ट और राइट में समझाऊंगा नहीं। ठीक है, वो आप लोग को अंडरस्टूड होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता के मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा और आपका टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम कोई भी टाइम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कि 8:20। ठीक है, यहाँ पे हम मिरर के लिए टिक लगाए, तो यहाँ पे मिरर से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बात किया जैसे कि 8:20। ठीक है, 8:20 पर, ठीक है, अगर एक्चुअल क्लॉक में, ठीक है, क्या हुआ है, 8:20 बजा हुआ है, तो कह रहे हैं कि बताओ मिरर इमेज क्या होगी। ठीक है, उसमें मिरर इमेज मतलब क्या, मिरर में क्या टाइम हो रहा होगा उस क्लॉक में। ठीक है, तो मिरर इमेज क्या होगी, तो हमें यहाँ पे बताना है कि क्या होगी। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कोई भी टाइम दिया होगा, ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि हमें जो भी गिवन टाइम होगा, ठीक, जो भी गिवन टाइम होगा, ठीक है, उसे उसे क्या कर रहा है हमें, उसे या तो हम क्या करेंगे, 11:60 यानी 11:60, 11:60 11:60, या फिर 23:60, 23:60 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बात याद रखना है।
और इसी से हमारे सारे जो भी मिरर इमेज के क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल 8:20 का था, तो इसको इसको देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व होगा। कैसे क्या सॉल्व होगा, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, हम 8:20 क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे। 11:60 में से हम क्या करेंगे, 8:20 को माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 40, ठीक, और यहाँ पे मिलेगा 3। तो 3:40 आया है, यही हमारा क्या हो रहा होगा, मिरर इमेज। यानी जो आंसर है वो 3:40, यानी जो मिरर में जो क्लॉक की जो इमेज दिख रही होगी उसमें हमें ऑब्जर्व क्या होगा कि उसमें 3:40 हो रहा है। एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, 8:20 हो रहा होगा, लेकिन हमें शीशे में ऐसा दिखाई देगा कि 3:40 हो रहा है। ठीक, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और लगाते हैं। ठीक, जैसे 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 11:50 ले लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा रब कर दें। जैसे जैसे 11:50, ठीक, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आसान है। 11:50 किसमें से माइनस हो सकता है आसानी से, 11:60 से। तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से 11:50 माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहां से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0:10। ठीक, अब हम सब जानते हैं कि हम जीरो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब 12 ओ क्लॉक एकदम 12 बजते हैं तब। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस 12 बजे के एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं कि जीरो। यानी हम ये समझ ले छोटी सी बात कि 12 बजे के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जीरो। ठीक, तो जीरो, अब ये बात सबको क्लियर है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब 12:10 हुआ ना। तो ये जो टाइम है 12:10, यही हमारा क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 12:10। ठीक, तो 12:10 ये हमारी मिरर इमेज होगी। ठीक, अब देखो कभी कभी ये होता है कि कहीं कहीं पे सवाल इस तरीके से बन सकता है। अब ये तो है कि अब जैसे हम ये जो लेके यहाँ पे फॉर्मेट जो लेके चल रहे हैं वो 12 घंटे की क्लॉक का फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, यानी 12 घंटे का। कहीं कहीं भी ऐसा भी होता है कि 24 घंटे की क्लॉक, यानी 24 घंटे का फॉर्मेट लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि रेलवे क्लॉक देखा होगा आप लोग ने कि उसमें क्या होता है कि 12 बजे के बाद क्या बजता है, 13 बजता है। ठीक है, फिर 14 बजता है, फिर 15 बजता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से अगर 12 के बाद 13, 14, 15 बजने लगे तो समझ जाइए कि 24 घंटे का फॉर्मेट इस्तेमाल किया गया। तो क्वेश्चन हो सकता हो कि 24 घंटे का फॉर्मेट का दे दे, तो जब 24 घंटे का फॉर्मेट का दे देगा क्वेश्चन, तब हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 23:60 में से उसको हम सब्ट्रैक्ट करके हमारा एक्चुअल आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसके लिए। जैसे हमें दे दिया है कि 20:15। ठीक, ठीक है, अब हमें जैसे यहाँ पे दिया है कि बताओ 20:15 जो है उसकी वो मिरर इमेज क्या होगी। ठीक, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे माइनस कर देंगे जो बताया, क्या, 23:60 से। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मेट मिल रहा है, 24 घंटे की क्लॉक का फॉर्मेट मिल रहा है, तो हम इसी से माइनस करेंगे। तो क्या होगा, 23:60 से हम माइनस करेंगे। ठीक है, 23:60 सबको समझ में आ रहा है कि ये 24 घंटे का जो फॉर्मेट होता है, जैसे अगर ये 24 घंटे होता है, ठीक है, अब 24 घंटे में इसी को माइनस कर रहे हैं, बस हमें कुछ नहीं, यहाँ पे मिनट्स दिया हुआ है इधर, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जीरो में से तो कुछ माइनस नहीं कर सकते हैं, तो इधर से हम कैरी देते हैं, क्या पूरा इधर से एक कैरी देते हैं। और एक कैरी देने का मतलब क्या, 1 घंटा कैरी दे रहे हैं हम इधर। ठीक है, 1 घंटा में इसको उधार दे रहे हैं, तो इधर ये क्या बन जाता है, 23:60। तो ये चीज यही तो बन जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें, 23:60 से हम क्या करेंगे, 20:15 को माइनस कर देंगे। तो 20:15 को जरा माइनस करो और बताओ तो जल्दी क्या आंसर आएगा। तो 60 में से अगर हम 10 में से 5 गए तो कितना आया, 5 बचा, और इधर 5 में से 1 गया तो कितना आया, 45 बचा। और यहाँ पे 23 में से 20 गया तो कितना बचा, 3:45। और यही 3:45 हमारा क्या हो रहा होगा, मिरर इमेज होगा। तो हमारा यही एक्चुअल आंसर होगा कि 3:45 बज रहा होगा, यानी जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, 3:45 होगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर होता चल रहा है। बस हमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, बस हमें क्या करना है कि 11:60 और 23:60 में से ही चीजों को, जो गिवन टाइम है उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, अब हम लोग एक सवाल और देते हैं। अब तो कुछ लोग के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि अरे यार ये तो बहुत सिंपल सवाल है कि 20:15 है, और अभी इन्होंने कराया 11:50 का एग्जाम्पल इन्होंने कराया, तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर इस तरीके का टाइम दिया हो। ठीक, इसको रब कर देते हैं।
ठीक है, जैसे टाइम ये दे दिया है 7:36 सही 4/11, ये क्वेश्चन दे दिया है और कहेगा भाई अब इसकी मिरर इमेज बता दो जरा क्या होगी। ठीक, अब ये आ गया कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस तरीके का टाइम तो पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे हमने वीडियो देखी थी तो उसमें तो 11:60 बताया था या 23:60 बताया था, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस तरीके के सवाल को करने का भी तरीका देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे हम बोर्ड पे लिखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, अरे करना ये करना था। ठीक है, तो उसी तरीके से स्ट्राइक कर जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे। अगर हम इसको देखें, ठीक, तो हमें करना कुछ नहीं है। हमने क्या बताया था, 11:60 से ही माइनस करना है और हम वही करेंगे, 11:60 से ही माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये आ रहा होगा कि अरे यार ये तो मिक्स्ड है। ठीक है, ये 60 में से माइनस करेंगे, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, बिल्कुल लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, हम कैसे बता रहे हैं वैसे करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 7:36 है, हम क्या करेंगे इस 11:60 को क्या करेंगे, थोड़ा सा और ब्रेक कर लो। ठीक, यहाँ पे 11:60 और यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक कैरी दे देंगे इधर, और जब एक कैरी देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। ठीक, और ये 59 हो गया और ये इधर क्या आ गया 1। ठीक है, तो 11 को जो 11 बजे का 11:60 का टाइम होता है, अगर इस तरीके से मिक्स्ड में दिया होगा, ठीक है, टाइम, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से ब्रेक करके लिखेंगे टाइम को। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे और अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर लेंगे। हम इसको और क्या लिख सकते हैं कि 7:36 4/11 इसको लिख सकते हैं। अब इसी पूरे उठा के इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। अब जरा इसी को हम क्या करें, माइनस करो जरा, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अब जरा यहाँ पे लिखें 7:36 और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या 4/11। अब ये आसानी से माइनस हो जाएगा ना, और कैलकुलेशन भी हम लोग को ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो 11 में से अब इधर से घटाना शुरू करो। तो हम क्या करेंगे, एक में से 4/11 घटाएंगे तो क्या होगा, 11 में 11 माइनस 4 कितना होगा 7, तो यहाँ पे 7/11 आएगा, तो 7/11। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर हम एक में से 4/11 घटा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 11 आता है, और 11 क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 11 और यहाँ से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/11। बस यही चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 7/11। ठीक, और 59 में से 9 में से 6 गए कितना बचा, तो यहाँ पे 9 में से 6 गए 3 बचा, और 5 में से 3 गए 2 बचा। ठीक, और 11 में से 7 गए तो कितना बचा 4। ठीक, देखो कितना सिंपल था, निकल आया क्या था, तो 4:23 सही 7/11 क्या होगा, इसकी मिरर इमेज होगी। ठीक, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, 4:23 सही 7/11 हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को मिक्स हमने करा दिया। अब यहाँ पे एक मिक्स का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक, जैसे हमने दिया कि यहीं पे कर लेते हैं 2:25 सही 5/7, तो 2:25 सही 5/7। ठीक है, 5/7 का जरा मिरर इमेज बताओ। अगर घड़ी में इतना बजा हुआ है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसका आंसर बताना है तुम लोग को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो एज यूजुअल जैसे बताया था वैसे ही क्या करेंगे, हम इसको हम क्या करेंगे 11, 59 और 1 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जरा। ये क्या हुआ 2 यहाँ, ठीक, ये इतना क्या हुआ यहाँ पे आएगा 25, और ये जो 5/7 बचा है ये क्या करेंगे हम इसमें से माइनस करेंगे 1 में से। अब जरा माइनस करो, 1 में से 5/7 गया तो कितना बचा 2/7। ठीक, और यहाँ पे 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा 11 में से 2 गए कितना आया 9। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा 9 सही 34, 9:34 सही 2/7। तो ये हमारा क्या होगा मिरर इमेज होगा, और यही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि मिरर इमेज के क्वेश्चन हम लोग कितनी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि वाटर इमेज के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। उसमें भी बस एक ही कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, उसमें भी माइनस का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, और क्या लगेगा उसमें, किससे माइनस करते हैं अब हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग को ये क्लियर हो गया तो हम लोग बढ़ते हैं अब वाटर इमेज की तरफ। इसको रब कर देते हैं। दोस्तों आप लोग अपने नोट्स क्लियरली बनाते चलिए। अगर स्क्रीनशॉट लेके बाद में बनाते हैं तब भी ठीक है, पर इसको
पेयर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मिरर की बात हो चुकी है। ठीक, अब यहाँ पे बात करेंगे वाटर इमेज की। ठीक है, तो अब जो बात करेंगे हम वाटर इमेज की। अब जैसे कोई भी टाइम दिया है और उसका क्या है कि वाटर इमेज बताओ। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो क्लॉक वाला वो नहीं बनाएंगे कि जैसे इस तरीके से क्लॉक बनाया हमने। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इसकी वाटर इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 12। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 12। टॉप बॉटम चेंज होते हैं और लेफ्ट राइट क्या होता है, सेम रहता है। तो हर बार हम लोग क्लॉक बनाए पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6:50। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या 6:50, 6:50 दिया है, कह रहा है कि उसकी वाटर इमेज बताओ जरा क्या होगी। ठीक है, उसकी वाटर इमेज क्या होगी। तो हमें कुछ भी करना नहीं है। ठीक, क्या है कि जो गिवन टाइम होगा, गिवन टाइम को 18:30 से 18:30 से माइनस कर देंगे। ठीक, इससे ज्यादा हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक, 18:30 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो वही करके देखते हैं यहाँ पे। तो सवाल हमारा था कि 6:50 की वाटर इमेज क्या होगी। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि 18:30 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब ये हमें नहीं लगता कि ये समझाने की जरूरत है, लेकिन अगर जानना है तो एक इन शॉर्ट जल्दी से बताए दे रहे हैं हम। ठीक है, कि क्या होता है कि अगर ये क्लॉक होती है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मिरर इमेज में जो बेस टाइम लेके चल रहे थे वो क्या चल रहे थे, 12 बजे। ठीक है, अब हमने बताया ये टॉप है। ठीक है, और ये बॉटम है। ठीक, और जो ये बॉटम होता है, ये वाटर इमेज का क्या होता है, ये टॉप बना जा रहा है और ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे टॉप, ये टॉप बना जा रहा है और ये बॉटम यहाँ पे आ जा रहा है। मतलब कहने का समझ रहे होगे कि अगर 6 है तो 6 क्या बना रहा है, यहाँ पे जो बॉटम है वो यहाँ पे क्या बन गया, टॉप बन गया, और जो यहाँ पे टॉप है वो क्या है, बॉटम बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगी, इस तरीके से वाटर इमेज दिखाई देगी एक घड़ी की। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बेस टाइम लेके चल रहे थे वो 12 को लेके चल रहे थे, यहीं पे हम क्या कर रहे थे, यहीं से सारा टाइम कंपेयर, यहीं से बेस बना के इसको माइनस कर रहे थे। तो यहाँ पे 18:30 कहाँ से आ गया। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली जो हम लोग ले रहे थे टाइम, वो क्या ले रहे थे भाई, 12 बजे ले रहे थे। ठीक है, 12 ले रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया, हम अगर देखें तो हमारे लिए ये क्या है, ये टॉप है ना, टॉप। तो यहाँ पे टॉप आने के लिए क्या हमें कितना चलना पड़ा, 6 घंटा चलना पड़ा। ठीक, और जितना सुई या और जो मिनट हैंड को आधा घंटा और चलना पड़ा, वो उसका आधा घंटा और हम लोग ने कैलकुलेट किया, तो 6 + ½ 8। ठीक है, तो ये 12 में हम प्लस करेंगे कितना आएगा, 12×6 = 18, और ये आधा घंटा ये, तो 30 मिनट इसके लिए। तो हम यहाँ पे बेस जो बना के चलते हैं वो किसको चलते हैं, 18:30 को बना के चलते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो इतना नेसेसरी नहीं है ये कि कहाँ से आया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे बस सॉल्यूशन से अपना मतलब रखना है हमें। तो हमें क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को फटाफट हल करना है बस। हमें वहाँ पे कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि हम लोग सही कितना करके आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन करना है। अब हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 18:30 से कई लोगों ने माइनस भी कर लिया होगा। ठीक है, जितनी देर में हम कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6:50 माइनस कर दिया। ठीक, अब 6:50 माइनस करेंगे, अब क्या होगा, 30 में से क्या 50 जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे बोरो ले लेंगे। ठीक है, इससे कैरी ले लेंगे, और ये कैरी देगा तो क्या देगा, 1 घंटा देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 17 बन जाएगा और ये 90 बन जाएगा। ठीक, अब कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा आप लोग को, स्ट्राइक कर रहा होगा कि अगर आप लोग ने कहीं पढ़ा होगा, बहुत से लोग बताते हैं कि 17 90 से माइनस करना, वो बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, तो 17 90 यहाँ इस तरीके से आया। ठीक है, तो हमें बस ये याद रख के चलना है, जब हम लोग माइनस करेंगे तो 17 90 तो अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि 17 90 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 40 मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें, 11 मिल जाएगा। ठीक, तो जो 11:40 होगा वो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 6:50 है ना। हाँ ठीक है, ठीक, तो 6 बज के, तो यहाँ पे क्या आ गया, 11:40, और 11:40 ही क्या है हमारी,
वाटर इमेज है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा, 11:40 हमें जो पानी में जो उसकी परछाई दिख रही होगी क्लॉक की, वो उसमें हमें इमेज जो दिख रही होगी क्लॉक की उसमें क्या बज रहा होगा, 11:40। बस एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं हम लोग इस पे, ठीक है। और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन वाटर इमेज के लगेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहीं पे, सेशन है जो वो यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको रब ना करें, हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं क्वेश्चन, जैसे 3:20, तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे 3:20। अब 3:20 है उसकी वाटर इमेज बताना है हमें क्या होगी, ठीक है। तो अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगी। तो 18:30 से हम जरा माइनस करें तो कितना आएगा, 18:30 से जरा 3:20 माइनस करते हैं, ठीक। 3:30 में से 20 गए कितना है, 10। 18 में से 3 गए कितना बचा, 15, ठीक। तो 15:10, ठीक है। अब यहाँ पे जो 15:10 आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, 24 आवर्स फॉर्मेट है ना, 24 घंटे की घड़ी जो होती है उसका फॉर्मेट है ना। तो 15:10 का मतलब क्या हुआ, ये तो भाई रेलवे क्लॉक में बजता है, ठीक। और अगर हम यूज करते हैं, अगर 24 घंटे की जो क्लॉक यूज कर रहे हैं तो उसमें बजता है। तो 15:10 का मतलब क्या हुआ, 12 बजे के बाद हम इसमें से क्या करें, इसमें से हम 12 माइनस कर दें सीधे से, तो कितना कितना बचा, 3:10। और 3:10 ही हमारा एक्चुअल आंसर है, ठीक है। 12 में माइनस करना है। और अगर हम नहीं माइनस करना है, हमें ज्यादा नहीं लिखना है, तो अपने माइंड में ही समझ सकते हैं कि 15:10 का मतलब क्या होता है, 3:10। तो 3:10 जो होगा वो क्या होगा, वाटर इमेज। तो दोस्तों इस तरीके से जो हम लोग ने यहाँ पे जो खत्म कर लिया है वो क्या है, क्लॉक के जो सारे पॉसिबल टाइप्स बनते हैं वो हम लोग ने यहाँ पे फिनिश कर लिए, ठीक। हम लोग ने टाइप 1 में पढ़ा, ठीक है, कि अगर एंगल दिया हो तो टाइम कैसे निकालते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग ने दिया कि नहीं, टाइप 2 में पढ़ा एंगल दिया टाइम कैसे निकालते हैं, और टाइप 1 में पढ़ा था अगर टाइम दिया हो तो एंगल कैसे निकालते हैं। उसके बाद टाइप 3 में हम लोग ने एरर बेस्ड क्वेश्चंस देखे, जैसे स्लो और फास्ट कॉन्सेप्ट के बनते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग ने देखे। अब यहाँ पे हम लोग ने जो नहीं पढ़ा था तो वो इमेज और मिरर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, और आज के सेशन में ये मिरर और इमेज का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन छूट गए हैं मुझसे, जो क्वेश्चन मैं नहीं करा पाया हूँ, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत ढेर सारी वीडियो और लंबे लंबे टाइम की मैं वीडियो बना पाऊँ, ठीक। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन स्किप हो गए उनको हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम क्वेश्चन अभी अभी कंपाइल कर रहे हैं क्लॉक के, तो जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे हम उनका कंपाइलेशन करके एक क्लास एक सेशन और करेंगे क्लॉक का, और उसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड सेशन होगा वो। और जिसमें अगर आप लोगों ने सारे टाइप्स पढ़े हैं क्लॉक के तो वो आपके लिए वो सेशन बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला होगा, ठीक है। क्योंकि जितना अगर आपने सारे सेशन पढ़ लिए तो आप लोग उसमें जो प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे सॉल्यूशन आसानी से आएंगे, आप लोगों के सारे आंसर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से जितने भी जो क्वेश्चंस रह गए हैं, जो भी छूट गए, तो वो हम जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे क्लॉक के तो वो उसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपका शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। और अगर अगर आप लोग ऐसी ऐसी और मोर एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस चाहते हैं तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए। और मैं फिर से आप लोग के सामने हाजिर होऊंगा क्लॉक का सेशन, जो क्वेश्चंस का सेशन है लेके, तब तक के मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।